डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग के बेसिक्स बताऊंगा कि मींस इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपी अकाउंटिंग में व्हाट इज द टिपिकलिटी, हाउ इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल अकाउंटिंग। अब एनपीओ का ऑब्जेक्टिव हमें सबको पता है, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू कैरी ऑन अ चैरिटेबल एक्टिविटी एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। इसका मेरे अकाउंटिंग से कोई लिंक नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। Now, what's an academic theme for teaching accounting for NPO separately from a commercial organization? क्या एनपीओ की अकाउंटिंग कुछ इन रियल लाइफ में डिफरेंट होती है? जो एकेडमिक थीम है एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए, वो थीम क्या है? हमें ये सिखाया जाता है कि भाई फाइनल अकाउंट्स हमें कैश बुक से कैसे बनाने हैं इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने सबने ये सीखा हुआ है ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। नाउ इन द नेम ऑफ द एनपीओ वी teach to the students how to make the final accounts from the cash book। ये बेसिक थीम है बच्चों को एनपीओ पढ़ाने की। अब दोनों में क्या फर्क होता है ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाने में और कैश बुक से फाइनल अकाउंट्स बनाने में? What is a trial balance? It's a statement containing closing balances of all ledger accounts, whether there is a transaction in a ledger account or not। Impliedly, अगर कोई लेजर में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और वो लेजर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर, even then that opening balance will appear in the trial balance, because closing balance तो आएगा ही आएगा। तो hence close trial balance contains the all closing balance of all ledger, whether there is a transaction in that particular ledger or not। Trial balance already contains the effect of double entry of each transaction। It means अगर हम एक transaction ले, for example कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अब जब हम इसे 10,000 रुपीज, अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है? ट्रायल बैलेंस में इधर कैश अकाउंट में मेरे पास 10,000 की कैश आ जाएगा और इधर कमीशन 10,000 की आ रही है। मीन्स ट्रायल बैलेंस जब बनाया तो उसमें एक ट्रांजेक्शन का ड्यूल इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज दीज थिंग्स विल डिफरेंशिएट the cash book and a trial balance and how to make them final accounts from the cash book। For preparing the final accounts from the trial balance, we have to just transfer nominal account balance to the income statement and take personal and real account to the balance sheet। Means अगर इस केस में मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा तो कमीशन को मैं कहाँ ले जाऊंगा? सिंपल पीएनएल की क्रेडिट साइड में, और कैश अकाउंट को मैं कहाँ ले जाऊंगा? बैलेंस शीट में। तो हमें सिर्फ एलोकेट करना है ट्रायल बैलेंस के एलिमेंट्स को बिटवीन दी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज द वे वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। नाउ कम्स व्हाट इज द रेदर हाउ टू मेक द फाइनल अकाउंट फ्रॉम माई कैश बुक। ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले कैश बुक क्या है? इट कंटेन्स द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। It means there will not be any opening balance appear in a cash book except cash and bank opening balance, because cash book में क्या आएगी? Transaction taking place during the year। Unlike in case of TB trial balance which contain all opening balances, means cash book does not contain the opening balances of ledger accounts except cash and bank balances। Cash book contain only one aspect of transaction, the other aspect is not there। It means अगर हम अपनी यहाँ पे कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में इधर मेरे पास सेल आ गई, इधर मेरे पास मान लीजिए लोन आ गया, तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कैश बुक कितना पैसा आया है। ये जो ट्रांजेक्शन है सेल और लोन, इसका रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट और सेल अकाउंट में पोस्टिंग होती है, बट कैश बुक सिंपल एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, अनलाइक इन केस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस विच रिकॉर्ड दी बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। फ्रॉम कैश बुक we need to identify whether cash inflows are income, increase in liability or recovery against assets। It means आपके पास बिजनेस में जब भी पैसा आ रहा है
देयर कुड बी थ्री रीजंस फॉर इनकमिंग ऑफ कैश, या तो वो इनकम होगी, या वो रिकवरी ऑफ एसेट्स है, या वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इनकम की अगर बात करें, कमीशन इनकम हो गई। हम यहाँ पे बात करें, सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। और यहाँ पे हम बात करें, लोन टेकन हो गया। इट मीन्स कैश बुक में जो इनफ्लोज में मुझे तीन आइटम्स, तीन रीजन आते हैं इनफ्लो के, और मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए इन तीनों को समझना है, बताऊंगा आपको अभी। सिमिलरली जब आउटफ्लो हो रही है, तो आउटफ्लो में आपके क्या हो गया, इट कुड बी एक्सपेंस। रीजन फॉर द आउटफ्लो, हमने एसेट परचेज कर ली या लोन रीपे कर दिया। मीन्स जब भी हमें कैश बुक से फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो मुझे इनफ्लोज और आउटफ्लो में ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स क्या चीज़ है। अगर वो ट्रांजेक्शन इनफ्लोज की बात करते हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन आपकी इनकम है, तो वो मेरी कहाँ पे लेके जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। और अगर वो एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजेक्शन है, इट विल गो टू दी बैलेंस शीट। सिमिलरली अगर हम आउटफ्लो की बात करते हैं, एक्सपेंस है, इट विल गो टू दी इनकम स्टेटमेंट। और अगर एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, जब हमें कैश बुक से बनाना है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस फ्रॉम अ कैश बुक एंड टेक रेलेवेंट डाटा टू दी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मैंने एक वर्ड लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर, अभी से एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट फ्रॉम additional data, as opening capital and other opening balance does not appear in cash book, which is there in case of a trial balance। मीन जब भी मुझे कैश बुक से फाइनल अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो मुझे अपनी एक ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, एनपीओ में हमें क्या गिवन होगा, मैं आपको समझाता हूँ। हमें गिवन होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या चीज है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। हम कैश बुक बनाते हैं, मंथ ऑन मंथ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो हम हर महीने सैलरी पे कर रहे हैं। इसका मतलब सैलरी की ट्रांजेक्शन्स 12 बारी, 12 ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश बुक में अपीयर होगी। बट जब हम रिसीट पेमेंट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 5 लैक्स है, तो यहाँ पे 12 बार ट्रांजेक्शन अपीयर होगी, कितना अमाउंट आ गया, 60 लैक्स। बट जब हम यहाँ रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये रिसीट हो गई, ये पेमेंट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शोइंग 12 ट्रांजेक्शंस, आई विल सिंपली शो 60 लाख एज माई सैलरी। तो यहाँ पे हमें कैश बुक की जगह जो वर्ड गिवन होगा वो रिसीट पेमेंट है। इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, एनपीओ। तो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम वर्ड देते हैं नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट शोइंग नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। अब हम अकाउंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। तो मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक मुझे बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। मुझे एक बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23। और फ्रॉम एडिशनल डाटा मुझे बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। हम अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब 1/4/22 की बैलेंस शीट, और इसको हम बोल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये टर्मिनोलॉजी हमारी फ्रीक्वेंटली यूज होगी डिस्कशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको समराइज करा है। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ये मेरी किससे बनेगी,
मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन से, बेसिकली बिकॉज कैश बुक डज नॉट कंटेन ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये मैंने आपको बताया सारा कि व्हाट इज बीइंग टॉट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर एनपीओ। ये आपको समझ में आया? लेट्स स्टार्ट अकाउंटेंसी। अब रिसीट एंड पेमेंट साइड में शॉर्ट में आरएनपी लिख लेते हैं। इनफ्लोज में वन ऑफ द मेजर आइटम विच कम्स फॉर अकाउंटिंग इज सब्सक्रिप्शन। हम यहाँ पे जनरली ये मान रहे हैं कि हम एक अकाउंटेंसी कर रही है क्लब की, और टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द क्लब मेंबर्स को क्या देना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? मेंबरशिप फी बोल सकते हैं। बट कॉमनली यूज वर्ड जो करा जा रहा है वो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मैंने सिंपल मतलब लिख दिया, अमाउंट पेड बाय सब्सक्राइबर टू अवेल सर्टेन सर्विसेज। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन का वही मतलब है, टू अवेल सर्विसेज। अब यहाँ पे हम डिफरेंट सिनेरियो पिक कर रहे हैं विद रेफरेंस टू सब्सक्रिप्शन, क्या क्या केस बनेंगे। रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। समझाता हूं मैं आपको। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इस साल मुझे 5 लाख रुपए मेंबर्स से रिसीव हुए, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई फर्दर रिसीट नहीं। वी एज्यूम क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना आ गया? 5 lakhs। नाउ व्हाट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग as at 31st March 22 was 70,000. This was the subscription outstanding on the last date of the last year. अब यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मुझे ये बता रहा है मुझे 5 लाख रुपए इस साल मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिला है। दैट डज नॉट मीन इन अ सिंपल सेंस ये मेरी इनकम हो गई है। क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है भाई लास्ट ईयर मेंबर से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब हम बोल रहे हैं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मीन्स लास्ट ईयर हमने मेंबर्स को सर्विसेज तो दे दी थी बट पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करेंगे कि इस 5 लाख रुपए के 2 कंपोनेंट है। एक तो पिछले साल जो 70,000 रुपए दिए थे उसकी रिकवरी हो गई, और 4,30,000 रुपए इस साल की इनकम है। ये हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज लॉजिकल है कि अगर मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया एंड दे आर कंटिन्यू द गेटिंग द सर्विस ऑफ क्लब इन दिस ईयर तो इन्होंने पे कर दिया होगा। अब इसको हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। जो भी डाटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसका हम शो करेंगे सिंगल इफेक्ट, और जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट है इसका हम दिखाएंगे ड्यूल इम्पैक्ट। मेंबर से 5 लाख रुपए मिला है, एडजस्टमेंट है, तो मैं अभी ये 5 लाख रुपए इनकम एक्सपेंडिचर के इनर कॉलम में ले गया। कैश का कितना बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस में बैंक का कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। ये मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डाटा इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्प्रेड आउट कर दिया। अब एडजस्टमेंट का ड्यूल इम्पैक्ट, लास्ट ईयर मेंबर से कितना पैसा लेना बाकी था? 70,000। इसका मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये मेरी एक एसेट अपीयर हो रही है, और इस साल हमने बाय डिफॉल्ट एज्यूम करा है कि ये 70,000 रुपए मुझे इस साल रिकवर हो गए। तो मुझे कुल रिकवर कितने हुए? 5 लाख, जिसमें से हमने ये एज्यूम करा कि 70,000 लास्ट ईयर के रिकवर हो गए, और ये हमारी क्या चीज है? इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ क्या शो करते हैं? हम इनकम एक्सपेंडिचर में हम यहाँ पे इसको किस बेसिस पे बना रहे हैं? एक्रूअल बेसिस पे। तो एक्रूअल बेसिस पे हम इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में वो इनकम शो करेंगे विच रिलेट्स टू द सर्विस गिवन इन द करंट ईयर। यहाँ मुझे पैसा कितना मिला है? 5 लाख, जिसमें से 70,000 इज द रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर। हैंस दिस इज नॉट द इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस, ये तो रिकवरी है। ये 5 लाख से लेस कर दिया,
इसका मतलब 4,30,000 इस साल की इनकम हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट जो मैंने वर्ड यूज किया, ये मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। मेरे पास सब्सक्रिप्शन एसेट में कितना आ रहा है, 70,000 रुपए। तो ये इस साइड द बैलेंसिंग अमाउंट बिकम्स माई कैपिटल। अब इस कैपिटल में इस साल इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी रिसीट पेमेंट में ना तो कोई कैपिटल में इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। तो ये जो मेरी कैपिटल क्लोजिंग थी सॉरी लास्ट ईयर की जो कैपिटल थी, इट बिकम्स द कैपिटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ दिस ईयर। अब हमारे को इनकम कितनी हुई है, 4,30,000। ये हमने कैपिटल में ऐड कर दी, यहाँ पे ऐड कर दी। तो मेरे पास कैपिटल कितनी आ गई, 5,00,000, और मेरी एक क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच हो गई। तो यहाँ पे ये मैंने सिंपल सा केस लिया जहाँ रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर है, बट रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर का डाटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ऐसे मैंने डिफरेंट केस बिल्ड करे। लेट मी एक्सप्लेन। रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन इन अ रिसीट पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्वेश्चन ने मुझे इटसेल्फ डाटा दे दिया कि लास्ट ईयर की रिकवरी कितनी हुई है, 70,000। करंट ईयर की कितनी हुई है, 4,30,000 रुपीज। कोई एक्सपेंस नहीं, कोई इनफ्लो नहीं, इसका मतलब क्लोजिंग कैश कितना आ गया, 5,00,000 रुपीज। अब मैंने आपको जो बताया था रिसीट पेमेंट अकाउंट का डाटा का मेरा सिंगल इम्पैक्ट आएगा। इट विल गो टू आइदर इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। ये मुझे लास्ट ईयर का 70,000 रुपए की रिकवरी हुई है। इसका मतलब लास्ट ईयर ये मेरी एक एसेट अपीयर हो रहा होगा। 430 मुझे इस साल क्या इनकम रिसीव हुई है, क्योंकि क्वेश्चन और कुछ नहीं कह रहा है, तो इस साल की इनकम है। तो ये 4,30,000 मैं कहाँ ले गया, इनकम एक्सपेंडिचर में ले गया। 5,00,000 का ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले गया। ये हमने रिसीट एंड पेमेंट का डाटा इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में फीड कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या मैच करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कैपिटल बिकम्स द बैलेंसिंग फिगर, इट गोज टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस कितना आया, 430, वो हमने कैपिटल में जोड़ दिया। माई कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बिकम 5,00,000, बैंक बैलेंस 5,00,000 है, मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है। नाउ कम्स द थर्ड केस, रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन इन अ रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब दोनों केस है, लेट्स सी वो क्या चीज है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में मुझे टोटल पैसा कितना मिला, 5,00,000, जिसमें से क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट ईयर के 50,000 रुपए मिले हैं और करंट ईयर के 4.5 लाख रुपए मिले हैं। ये मेरा क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ गया। अब लाइन क्या बोल रहा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 22 वॉज 80। मीन्स लास्ट ईयर मुझे मेंबर से कितना पैसा लेना था, 80, और उसमें से कितना आया है, 50। नाउ लेट्स प्रोसीड। कैसे करते, हम शुरू करेंगे हमेशा रिसीट पेमेंट अकाउंट से। तो यहाँ पे मुझे 80,000 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, जिसमें से 50 मिला। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, आओ बढ़ते। अब लास्ट ईयर का मुझे कितना 50,000 मिला है, तो ये मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 50,000 अभी मैंने लिख दिया। मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैंने ऐसे लिखा है। अभी इस साल मुझे कितना मिला है, 450। ये 450 में इनकम एक्सपेंडिचर में ले गया, बिकॉज इट्स अ इनकम ऑफ द करंट ईयर। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे बैंक बैलेंस एसेट आ गई। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब मुझे इसका क्या करना है, डबल इम्पैक्ट। ये तो हमने सीखा ही सीखा है। लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था टोटल दोस्त, 50, सॉरी मेरी मिस्टेक, 80,000, जिसमें से 50,000 रुपए मुझे रिकवर हो चुका है, 30 अभी भी आने बाकी है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में 30 आने बाकी थे,
और इस 30 की अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये 30 क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी मेरी एसेट अपीयर हो रही है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे भी डबल इम्पैक्ट दे दिया। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में अलग अलग शो करा। तो ये आपको क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। यहाँ पे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का डाटा मुझे रिसीट पेमेंट में भी गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन है। अब फाइनलाइज करते हैं अकाउंट्स। सबसे पहले हम टैली करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। एसेट साइड में 80,000 आ रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, कैपिटल 80 हो गई, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली गई। सरप्लस 450 आया, ये सरप्लस मैंने ओपनिंग इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई 530। और यहाँ पे अब देखेंगे तो मेरी लाइबिलिटी साइड 530 और एसेट साइड 530, ये मैच हो गई। आइए नेक्स्ट केस लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर करंट ईयर। अभी तक हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग किसका ले रहे थे, लास्ट ईयर का, अब करंट ईयर का है। फिर हम दोनों के मिक्स केस लेंगे। हमें 5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया मेरे बैंक का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर FY22-23 60,000 रुपए। मीन्स हमने 60,000 रुपए की सर्विसेज तो दे दी है, बट अभी तक कैश रिसीव्ड नहीं हुआ है मेरे पास। और हम इनकम एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे बना रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे बना रहे। अब समझते हैं, 5 लाख रुपए मुझे मिले, मैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनर कॉलम में ले गया। ये मेरे कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस आ गया। मैं कैश बोल रहा हूँ, कैश बैंक कॉमन ले रहे। अब हमने 60,000 रुपए की सर्विसेज तो दे दी है, पैसा नहीं मिला है, ये क्वेश्चन अलग से आउटस्टैंडिंग का डाटा दे रहा है। और जब हमने सर्विसेज दे दी है तो ये हमारी इनकम हो गई, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में जोड़ दिया है। और हमें पैसा नहीं मिला है तो ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि इस साल की एसेट्स है, इस साल रिकवरी लेनी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में जोड़ दी। अब मेरे पास ग्रॉस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 560, सरप्लस कितना आ गया 560। अब यहाँ पे देर इज अ नो ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस टू द लास्ट ईयर, तो मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। हेंस मेरी कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई नील। सरप्लस कितना हो गया 560, ये मैंने यहाँ पे ओपनिंग नील कैपिटल में जोड़ दिया, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई 560। ये मेरी टोटल लाइबिलिटी साइड हो गई और यही मेरी एसेट साइड हो गई, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो आई होप आपको ये केसेस सारे क्लियर हो रहे हो। अब दोस्त हम एक केस ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग गिवन इन रिसीट पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखने में लंबा लग रहा है बट समझने में इजी आएगा, और समझाता हूं मैं आपको। रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट ईयर का कितना रिसीव हुआ है 70,000 और इस साल का कितना हुआ है 430। टोटल पैसा 5 लाख आया है, तो ये मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 22 वॉज 80,000। मीन्स लास्ट ईयर मेरे पास सब्सक्रिप्शन कितना आना आउटस्टैंडिंग था 80,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट करा, इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब साल के एंड में मुझे कुल 60,000 मेंबर से लेना है। कैसे इसको यूज करेंगे समझाता हूं। अब हमने ये 80 और 70 समझ लिया था, इसको स्पीड से करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 80 हमारा आउटस्टैंडिंग था, 70 की रिकवरी हो गई। इट मींस अभी भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का 10,000 रुपए आने बाकी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट
31 मार्च 23 मीन्स इस साल के एंड में कुल मुझे 60,000 रुपये मेंबर से लेने हैं। ये 60,000 में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में ले गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल के, बेहतर एक वर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 22-23 कितना आया, 50। और ये फिगर कैसे आई, मेरी बैलेंसिंग फिगर। समराइजली कराता हूं कि 10,000 रुपये तो लास्ट ईयर के लेने थे और कुल जो साल के एंड में लेना है पैसा वो 60,000 लेना है। इसका मतलब इम्प्लाइडली फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 50,000 रुपये लेने बनते हैं। इट मीन्स मैंने 50,000 रुपये की सर्विस दे दी है और इसका अभी तक मुझे रिकवरी नहीं हुई। सर्विस दे दी है तो इस 50,000 रुपये ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पे ऐड कर दिए। बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर हम बनाते हैं किसके बेसिस पे दोस्त, एक्रूअल पे। सर्विस दे दी है, इनकम होगी ही होगी। तो यहाँ पे ये 50,000 की बैलेंसिंग फिगर निकल के आई। ये रिसीट पेमेंट के अलावा आ रही है, एडिशनल हिडन इंफॉर्मेशन है, तो इसका हमने डबल इम्पैक्ट दिया। तो मेरी इनकम कितनी हो गई दोस्त, 480। सरप्लस कितना हो गया, 480। कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आई, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गई। 480 सरप्लस है, ओपनिंग कैपिटल में जोड़ दिया। 560 टोटल लाइबिलिटी हो गई और 560 ही एसेट साइड पे अमाउंट आ रहा है, ये बैलेंस शीट मैच हो गई। इसमें मैंने केस 5 के अलग अलग सिनेरियो लिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब केस 5 है, सेम मैंने नंबरिंग ये डिस्क्रिप्शन सेम दिया है बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाटा चेंज करा है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे रिसीट पेमेंट में लास्ट ईयर का कितना गिवन है, 70। करंट ईयर का कितना है, 430। ये मेरे पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना आ रहा है, 80,000। अब देखिए यहाँ फर्क क्या कर दिया, मैंने क्या वर्ड लिख दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 23 और ऊपर मैंने क्या लिखा था वर्ड, एज एट। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं फॉर। इसका मतलब कि भाई 22-23 का फॉर 22-23 मेंबर्स ने 60,000 रुपये नहीं दिए। आइए करते हैं क्वेश्चन। 80,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस शीट में 80 आ गया, 70 की रिकवरी हो गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मुझे इस साल का मतलब 22-23 के 60,000 रुपये नहीं मिले। तो भैया ये तो मेरी इस साल की सर्विसेज के पैसे बकाया है, ये मेरी इनकम में मैंने जोड़ दिया और ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो ये 70,000 क्या निकल के आया, इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 23। पिछले क्वेश्चन में ये डाटा गिवन था तो हमने फॉर द ईयर बैलेंसिंग फिगर निकाली। यहाँ पे मुझे फॉर द ईयर गिवन है तो मैंने एज एट जो है बैलेंसिंग फिगर आई, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। ये बात समझ में आई। अब हम बैलेंसिंग करते हैं। 80,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ रहा है, कैपिटल 80 यहाँ पे आ गई दोस्त। सरप्लस 490 हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कैपिटल में जोड़ दिया तो मेरी टोटल लाइफ कैपिटल कितनी हो गई, 570 और एसेट्स भी 570 आ रही है, बैलेंस शीट मैच हो गई। ये आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट है। अब मैं एक नया केस लेता हूं 5B। आइए इसमें क्या लिखा है मैं समझाता हूं। सेम डाटा है, रिसीट पेमेंट में लास्ट ईयर का 70,000, करेंट ईयर का 430, क्लोजिंग बैंक बैलेंस 5 लाख। यहाँ आप देखेंगे मैंने बोल्ड क्या करा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल
आउटस्टैंडिंग एज सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ी सी लाइन गलत टाइप हो गई, फॉर 30 फॉर अदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 मीन्स इसका लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब है कि भाई 70,000 आने के बाद भी 80,000 अभी आना बाकी है। इसका मतलब 31 मार्च 22 लास्ट ईयर कुल मुझे 1.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, 1.5 लाख रुपए मुझे मेंबर से रिकवर करने थे। ये एक वर्ड ने पूरा नंबर चेंज कर दिया है। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 80,000 आउटस्टैंडिंग ले रहे थे, 70,000 रिकवरी हो रही थी हमारी, 10 आउटस्टैंडिंग बता रहे थे। यहाँ पे वर्ड आया सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22 80,000 रुपये। देखिए अब करते हैं। यहाँ मैंने आपको यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है 70 और 80, 1.5 लाख रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग था, 70,000 रिकवर हो गए, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का 80,000 आउटस्टैंडिंग है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, फॉरवर्ड यूज कर रहा है, मीन्स इस साल के 60,000 रुपए आने बाकी है। इसको सर्विस दे दी, ये इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसिड हो गई। इट मीन्स 140 इज अ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एड। अब फाइनल करते हैं। कैपिटल कितनी हो गई? क्लो ओपनिंग 150, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल चली गई। सरप्लस 490 आया मेरे पास, ये सरप्लस मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। मेरे पास 640 कैपिटल आ गई, कोई और लाइबिलिटी नहीं है, टोटल लाइबिलिटी 640 हो गई। मेरे पास एसेट्स भी 640 आ रही है, मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है। नाउ केस द नेक्स्ट केस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब मेंबर्स ने पैसा दे दिया है, उससे सर्विस नहीं दी है। लेट्स स्टार्ट। हमें इस साल कुल 5 लाख रुपए मेंबर से मिले रिसीट पेमेंट में। क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए आ रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन ऑफ 30,000 फॉर FY 22-23 received in 21-22 मीन्स FY 21-22 में कई लोगों ने पैसा दे दिया था फॉर FY 22-23। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 22 कितना आ रहा है मेरे पास? 50,000 रुपए। मीन्स लास्ट ईयर कुछ मेंबर्स की रिकवरी भी आउटस्टैंडिंग थी। सब्सक्रिप्शन ऑफ 40,000 received in advance for FY 23-24 in FY 22-23 मीन्स हम 22-23 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। मुझे 22-23 में 23-24 के लिए पैसा मिल गया 40,000 रुपये। अब हम बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, क्या हम अकाउंटेंसी किस बेसिस पे कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस पे। मुझे 5 लाख रुपए मिला, अभी मैं 5 लाख को इनकम एक्सपेंडिचर के इनर कॉलम में ले गया। क्लोजिंग क्या है? बैंक बैलेंस कितना था? 5 लाख, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड ले गया। इस साल मुझे कितना पैसा मिला है? इस साल मुझे पैसा मिला है, सॉरी माय मिस्टेक, लास्ट ईयर मुझे कितना पैसा मिला था? 30,000 रुपए, जो मुझे FY 22-23 के लिए रिसीव हुआ था 21-22 में। इसका मतलब ये 30,000 रुपए लास्ट ईयर मेरी लाइबिलिटी रही होगी, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में जब तक हम लोग सर्विस नहीं रेंडर करते तब तक पैसा जो मुझे मिला है उसके एडवांस में मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो इसका ड्यूल इम्पैक्ट क्या हुआ? ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अपीयर हुई और ये मेरी इस साल की इनकम बन गई, क्योंकि मेंबर्स ने ये पैसा किस साल के लिए दिया है? 22-23 में, पर दे कब दिया है? 21-22 में। मीन्स 21-22 में ये मेरी लाइबिलिटी थी और 22-23 में ये मेरी इनकम बन गई। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितने थे?
50,000, ये हम केस कर चुके हैं सारे। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ गई और ये इस साल की रिसीट में से मैंने लेस कर दिया इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, रिकवरी ऑफ एसेट है। इस साल मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमें 40,000 रुपए रिसीव हुए फॉर 23-24। तो अकॉर्डिंगली ये इस साल की इनकम भी नहीं है। तो जो 5 लाख रुपए मुझे रिसीव हुए, इसमें से मैंने 40 लेस कर दिए और ये 40 मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनाए, क्योंकि मुझे ये पैसा तो रिसीव हो गया है बट इट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो जो पैसा रिसीव हुआ है उसको मैंने इनकम एक्सपेंडिचर से लेस कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी बना दी। अब हम मैच करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में कितना आ रहा है 50, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी 30, मीन्स कैपिटल बैलेंसिंग फिर कितनी हो गई 20, इसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले गया। यहाँ सब्सक्रिप्शन में इन सबको प्लस माइनस करने के बाद नेट कितना आया 440, 440 मेरी इनकम हो गई, सरप्लस हो गया, कैपिटल में जोड़ दी तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई 460। एडवांस सब्सक्रिप्शन 40 मेरी लाइबिलिटी था, तो मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 5 लाख आ गया और मेरी एसेट साइड में 5 लाख आ गया। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंट केसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन कि हाउ टू डील विद द सब्सक्रिप्शन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द टिपिकलिटी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम, in case of NPO we need to prepare final accounts from कैश बुक, और हमें यहाँ पे सिर्फ यही सिखाया जा रहा है भाई कैश बुक से किस तरह से फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। I will come more with the basics on NPO in my subsequent video. Again, my gentle request, if you like my videos, do please subscribe my channel. Thank you.